बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का मसाला। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 1 किलो मैंने लिया है चिकन बोनलेस, ब्रेस्ट बोनलेस लिया है बाइट साइज़। 5 से 6 टेबलस्पून मैंने लिए हैं दही के। थिक वाला योगर्ट आपने लेना है। 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टीस्पून ली है मैंने हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून है क्यूमिन पाउडर, 2 ही टेबलस्पून है कोरिएंडर पाउडर के। दोनों जो हैं मैंने इनको रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट, और दोनों का पाउडर मिक्स करके बना लिया था। और उसके 2-2 चम्मच मैंने मतलब 4 टेबलस्पून मैंने इसके शामिल किए थे। तो 1 टीस्पून ली है सूखी मेथी, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून नींबू का जूस और 2 टेबलस्पून इसमें हमने शामिल किया है ऑयल का। तो जो दही लिया है मैंने वो थिक लिया है, क्योंकि हमने उसको मैरिनेट करना है चिकन को। तो अगर वो पतला होगा तो वो पानी छोड़ देगा जब आप उसमें मसाले ऐड करेंगे और चिकन डालेंगे। तो अगर आपके पास पहले ही पतला वाला दही है, मैंने क्योंकि थिक वाला इस्तेमाल किया है, तो आपके लिए मैं आसान करने के लिए आपको बता दूं कि अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उसमें दही जो 5 से 6 जो टेबलस्पून आपको चाहिए हैं वो उसमें डालें। ऊपर से उसकी पोटली बना दें। पोटली बनाकर किसी चीज़ के साथ लटका दें आप उसको। जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसमें वो निकल जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो आप इसमें शामिल करके तो मैरिनेट कर लें। मैरिनेशन आप इसकी कर सकते हैं 6 से 7 घंटे के लिए। ओवरनाइट बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप करें इसको। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का ये चिकन तैयार होता है। इसका क्योंकि मैरिनेशन है, चिकन हम सेपरेट बनाएंगे। एक पहले इसको कर लेंगे, आगे आएगा जो जब हम इसको तैयार करेंगे पूरी रेसिपी शो दिखाऊंगी मैं आपको। इसका जो प्रोसीजर है सारा वो दिखाऊंगी। बाइट साइज़ चिकन ली है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। जो टिक्का बोटी बनाते हैं हम, ग्रिल करते हैं, उससे थोड़ा सा छोटा हो तो बेहतर है, क्योंकि ओबियसली आप इसको रोटी के साथ खाने वाले हैं या नान के साथ, जिस चीज़ के भी साथ आपको पसंद हो। तो शामिल करके इसमें हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर मैरिनेट करेंगे। मैंने सुबह के टाइम पे मैरिनेट किया था, शाम में बनानी थी तो सुबह मैंने किया था, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट इससे भी बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया था। लेकिन और भी ज़्यादा अगर आप मैरिनेशन टाइम देंगे, इसको ओवरनाइट रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनी थी। आपको भी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। दावत वगैरह के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। और ये बनाने का टाइम है अब। तो ये जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको चाहिए हैं मसाला बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको चाहिए 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर, जो कि मैंने ब्लेंड किए थे। ब्लेंड करके डालेंगे तो अच्छी सी ग्रेवी बनेगी इसकी। 2 बिग साइज़ बड़े वाले प्याज लिए थे मैंने, मेरे मीडियम हैं। आप अगर बड़ा है तो 1 लें। मैंने मीडियम वाले लिए हैं। तो 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट है, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, 2 टेबलस्पून 2 चॉप्ड ग्रीन चिली डाली है मैंने इसमें। 4 से 5 ग्रीन कार्डमम है जो कि छोटी इलायची है। 3 से 4 स्टिक्स जो हैं सिनेमन की, 6 से 8 क्लोव्स डालने हैं आपने, जो कि है लौंगे। और 6 टेबलस्पून ग्रीन पेपर वो डालनी है आपने। और फाइनली चॉप किया हुआ
उनको फाइनली चॉप करके। दो 250 ml चाहिए आपको क्रीम, दो दो टेबलस्पून चाहिए क्यूमिन पाउडर के, एक आधी चम्मच चाहिए हल्दी की, 2 टेबलस्पून चाहिए आपको धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ड्राई मेथी की, और साथ में आपको चाहिए 8 से या फिर आधा कप भी आप इसमें डाल सकते हैं ऑयल का, 6 से 7 टेबलस्पून बटर के, और आपको चाहिए 1 अदद कोयला, जो कि आप इसको चार ग्रिल करने के लिए, इसको हम धुआं देंगे बाद में, वो चाहिए आपको। उसके लिए चंद कतरे जो हैं तेल के आपको उसके लिए भी चाहिए होंगे। तो मैरिनेशन, अभी आते हैं हम इसकी कुकिंग की तरफ। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून डाला है ऑयल का थोड़ा सा, और उसमें डाल के चिकन, अब मैं इसको जब तक ये पानी रिलीज़ करेगी, मैंने फुल हीट पे इसको रखा है, बड़े वाले बर्नर पे। इसका पानी रिलीज़ हो गया है, तो अब मैं इसको एक साइड पे कर दूंगी छोटे वाले बर्नर पर, और यहाँ पे दूसरे पैन में हम इसका मसाला तैयार करेंगे ग्रेवी के लिए। वो चिकन जो है हमारी पकेगी, पूरा उसका हम फुल कुक करेंगे उसको, और उसका जितना भी पानी है हम उसको खुश्क करके थोड़ा सा भून लेंगे उसको, ताकि उस चिकन के ऊपर जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अभी इस दूसरे पैन में मैंने शामिल किया है 8 टेबलस्पून तेल, और मैंने डाले थे 6 टेबलस्पून बटर के। आपकी पसंद है, अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, और अगर कम पसंद करते हैं, इससे भी ज़्यादा कम, तो इसको कम भी कर सकते हैं। इसमें अब हम डाल लेंगे प्याज, और इनको हमने फ्राई नहीं करना है बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है, ताकि अच्छी सी जो प्याज की जो उसकी खुशबू है, अपनी उसकी स्मेल जो होती है उसको ख़त्म करना है। थोड़ा सा इसको हमने सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें, अभी मैंने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसको भी सौते करेंगे, स्टर फ्राई कर लेंगे इसको। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि हमें इसका कलर बहुत सटल सा माइल्ड सा कलर चाहिए, हमें डार्क नहीं करना है हमने ग्रेवी को, और ना ही हमने चिकन जब डालेंगे तब भी इसको, इसका रंग जो है हम डार्क नहीं करेंगे। साथ में पानी अवेपोरेट होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे उसके भी, और ये जो है हमारा मसाला वो तैयार हो रहा है। अभी इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा और छोटी इलायची, दालचीनी, और ये गया इसके अंदर गरम क्या कहते हैं उसको, साबुत ज़ीरा। नमक शामिल करेंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से गल जाए। टमाटर जो हैं उसकी मैंने पेस्ट तैयार की है। आप चाहें तो इसके अंदर 10 टमाटोस भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके अंदर खट्टापन होता है, तो उसको अगर एसिडिटी होती है उसके अंदर थोड़ी सी, अगर उसको आप अगर वो डालते हैं तो आप थोड़ी सी हाफ जो 1 टीस्पून है चीनी उसमें शामिल करें। अगर आप टिन के टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो, उससे ये होगा आपकी ग्रेवी मीठी नहीं होगी, लेकिन ये होगा उससे कि जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। टमाटर जो थे वो मैंने ग्राइंड करके इसमें डालें, इनको पका लेंगे अच्छे से, पानी कम करेंगे, उनका जो अपना पानी है उसको रिड्यूस करेंगे, इतने इसी पानी में प्याज जो है वो भी गलेगी। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसके इस प्रोसीजर को। अभी मैंने 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी शामिल करेंगे।
थोड़ा सा वीडियो लंबी है क्योंकि जो प्रोसीजर है मैंने कोशिश की है कि मैं सारा उसका प्रोसीजर जो है वो रिकॉर्ड करूं, जो भी उसकी तरतीब थी वो मैंने रिकॉर्ड की है। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है। आई होप आप बोर नहीं होंगे, आपको मज़ा आएगा देखने में। बाकी के जितने भी मसाले थे वो मैंने ऐड कर लिए हैं अभी इसमें। इनको भून लेंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। जब तेल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम जो है इसमें चिकन शामिल करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनना है हमने। ग्रीन चिलीज़ भी चली गई इसमें। एंड में मैं हमेशा डालती हूँ अचारी चिली जो होती है ग्रीन वाली, उसका एक अपना फ्लेवर होता है बहुत मज़े का। वो एंड पे अगर आप डालेंगे तो बहुत जो उसका अपना एक खुशबू है और एक टेस्ट, वो एंड पे आपको बहुत मज़े का लगेगा। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है पहले तो वो ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत मज़े की। स्पाइसेस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने थोड़ा सा अपनी जो नॉर्मल, क्योंकि कभी कभार बनाते हैं इस तरह की जो चीज़ है बनती है घर पे, तो थोड़ा सा अगर स्पाइसी हो तो मज़े की लगती है। होटल की आप जो बाहर जाके खाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, उसको बीट करेगी इंशाल्लाह ये रेसिपी। आप बनाएं घर पे, आपको बहुत पसंद आने वाली है। ख़ासकर अगर आपके घर पे किसी की, अब तो क्योंकि हालात ऐसे हैं कि दावतें वगैरह कम हो गई हैं, नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जब भी अल्लाह करे ये सारा जो है ख़त्म हो, वापस जो नॉर्मल रूटीन है वो बहाल हो जाए, तो इंशाल्लाह जब किसी की आप दावत करें घर पे तो ये ज़रूर बनाएं। अगर नहीं भी है तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी सबको। और जो कोयले का आप इसमें बारबेक्यू का टेस्ट आएगा ना, एंड में हम इसको जो धुआं देंगे इसको, वो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा उसका। अगर आप नहीं भी देना चाहेंगे कोयले का धुआं तो भी इट्सेल्फ रेसिपी इसकी उसके बगैर भी बहुत मज़े की है। आप के पास अगर नहीं है तो सिर्फ उस वजह से आप ये स्किप नहीं करना बनाना कि कोयला नहीं है तो हम रेसिपी नहीं बनाएंगे। उसके बगैर भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा। जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि मैंने तेज़ तेज़ बोले हैं, तो अगर कोई मिस हो रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिए हैं, आप वहाँ पे जाके तो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ इसमें नहीं डाली है जो कि रेसिपी में है, वो थी लौंग। वो क्योंकि किसी को पसंद नहीं आते हैं, ओरिजिनल रेसिपी में हैं, तो मैंने वो आपके लिए लिख छोड़े हैं इंग्रेडिएंट्स में, लेकिन मैंने ख़ुद जो हैं वो इसमें नहीं डाले। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि वो इंग्रेडिएंट्स में आपको नज़र नहीं आए होंगे जब मैंने प्लेट में रखे हुए थे। तो ये कोयला मैं रख रही हूँ बर्नर के ऊपर। इसको नीचे जो है आग जला लेंगे इसके, और इसको कर देंगे हम इसको क्या कहना चाहिए कि इसको हम लाइट कर लेंगे, इसको सुर्ख कर लेंगे अच्छा सा। अभी ग्रेवी जो है वो तैयार है। मैंने इसमें डाला था 1/2 कप पानी पहले, और इसको थोड़ा सा मैंने 2 मिनट के लिए पकने दिया था पानी को पहले। और अभी इसमें मैंने चिकन शामिल की है। चिकन डालकर अभी इसमें क्रीम जाएगी जो कि है 250 ml, रेसिपी के हिसाब से है। मेरे पास थी थोड़ी सी ज़्यादा, 250 से 280 ml की थी ये पूरा कप जो था मेरे पास, तो वो मैंने सारा डाल दिया था इसके अंदर। क्रीम डालने के बाद आपने इसको फुल हीट पे नहीं पकाना क्योंकि ये फटने का इसका ख़तरा होता है। मीडियम या मीडियम से भी लो हीट रख कर इसको थोड़ा सा आप करके इसमें पानी शामिल करें
ये हाफ़ कप का मेजरिंग कप है, मैंने हाफ़ कप इसमें अभी डाला है। तो बाद में आप एडजस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि क्रीम का और वो भी अपना थोड़ा सा पानी करेगी रिलीज़, और अभी जो पानी डाला है तो आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, ग्रेवी जो है उसको। अभी इसमें गरम मसाला जो है वो मैंने डाला है, और हाथों से मसल कर ड्राई मेथी डाल लेंगे इसमें। और इसको पका लेंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए। हीट लो करके, जब तक ये अपना ऑयल जो है वो रिलीज़ नहीं कर देती है। जब थोड़ा सा तेल जो है ऊपर आ जाएगा इसका, तो ये रेडी है आपके लिए। लेकिन अगर आपने एडजस्ट करना है ग्रेवी को, तो वो भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं एंड पर। और सबसे आखिर में अभी हम इसके अंदर रखेंगे, मैंने बनाई थी एक फ़ॉइल की, मेरे पास नहीं थी मेटल की कोई भी प्याली नहीं थी, तो मैंने फ़ॉइल की मदद से एक कटोरी सी बना ली थी। उसके अंदर मैं रखूँगी कोयला, और ऊपर से थोड़ा सा चंद कतरे तेल के शामिल करेंगे, और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। अभी मिर्चें मैंने डाली हैं जो कि अचारी मिर्च है, बहुत मैंने इसका पहले भी आपको बताया, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका, खुशबू बहुत अच्छी होती है। जो भी आप सालन बनाते हैं उसके अंदर इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है, बहुत प्यारी। एंड पे डाल के देखें ये वाली जो है मिर्चें। अभी इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है, तो इसके अंदर हम रखेंगे वो फ़ॉइल की कटोरी जो मैंने बनाई है। और मेरी थोड़ी सी छोटी बन गई थी, तो अगर कोयला बड़े साइज़ का है तो आप कोशिश करेंगे थोड़ी बड़ी बना लें। अगर आपके पास कोई भी प्लेट नहीं है मेटल वगैरह की, तो ओबियसली आप इसके अंदर प्लास्टिक तो नहीं रख सकते। तो अब इसको हम धुआं दे लेंगे, 5 मिनट दे लें, 2 मिनट दे लें, बहुत अगर आपको कम पसंद है तो कम दें, 2 मिनट से 5 मिनट के लिए। कुछ लोग 10 मिनट्स तक भी रखते हैं। अभी ये तैयार है। हमने इसको खाया था नान के साथ, मैंने घर पे नान बनाए थे। बहुत मज़े की, सब ने बहुत पसंद की थी। आई होप आपको भी पसंद आएगी। अगर आपने ट्राई किया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।